जिसकी जीभ भगवान के नाम को नहीं जपती, जिसका चित्त भगवान के चरणों में नहीं रमता, जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवान सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। ये कौन बोलता है? यमराज। जब मृत्यु के समय हमें नरक में लिया जाता है, जिस पाप आत्माओं ने गलत काम किए हों, ये उनके लिए पूछा जाता है। हे यक्षीराज, हरि से विमुख प्राणी को कोई प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता। जिस प्रकार विष से बड़े घड़े को गंगा आदि नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, हरि का नाम जपने वाले प्राणी स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखते। जिसने अंत समय में ब्राह्मण को गोदान एवं ब्राह्मणों की वाणी द्वारा भगवान विष्णु का नाम सुन लिया हो, वह प्राणी बैतरणी नदी में नहीं पड़ते। अतएव पापों का नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में विष्णु सहस्त्र नाम एवं गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। अब मैं नाम का महात्म्य बताकर दान का महात्म्य बताता हूँ। ये श्री कृष्ण भगवान जी बोले यमराज से, घी अन्न सर्वर्ण का संकल्प कर बछड़े सहित गाय का दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। सतपुत्र पिता के अंत काल में सब तरह का दान उससे दिलावे, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र जो दान दिलाते हैं, उससे जब तक पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में अंत समय तक दान से दुखी नहीं पाता। मरने के समय और ग्रहण के समय दिया गया दान सब दानों में विशेष स्थान रखता है। तिल, लोहा, सोना, क्यास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गो का दान महादान कहा गया है। श्री विष्णु भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हैं। इनके दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफ़ेद, काले और पीले तिलों के दान से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे के दान के स्वभाव से प्राणी यमलोक नहीं जाता। स्वर्ण दान से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्ग के देवता, ऋषिगण एवं धर्मराज की सभा के सभादय संतुष्ट होते हैं और वह वर देते हैं। स्वर्ण का दान उत्तम दान माना गया है। कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं सताता। लवण यानी कि नमक दान से यम का भय समाप्त हो जाता है। सप्त धान्य के दान से यमपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारा के अधिष्ठाता गण प्रसन्न रहते हैं। चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, चना, कंगुनी सब धान्य कहलाती है। जितनी भूमि पर 100 गाय बैल सहित बैठ सके, उतनी भूमि सत्य पात्र वेद पाठी ब्राह्मण को देने पर ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजाओं के महापाप केवल भूमि दान से ही निवृत्त होते हैं। जो व्यक्ति हरी भरी भूमि दान करता है वह सीधा इंद्रलोक जाता है। पृथ्वी दान सब दानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ता है। राजाओं को पृथ्वी दान अवश्य करना चाहिए। साधारण मनुष्य के लिए गोदान का विधान है। प्रथम गोदान, दूसरा रुद्रदान मृत्यु तथा अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए, तीसरा ऋण देनुदान ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए, चौथा मोक्ष देनुदान मोक्ष प्राप्ति के लिए, पांचवा वैतरणी देनुदान वैतरणी नदी को पार करने के लिए होता है। बाल अवस्था, कुमारावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापे में तथा जन्मांतरों में किए गए पापों की निवृत्ति के लिए गोदान करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को सब सामग्री सहित सवस्था, दूधावली, कपिला गोकर एक बार दान देने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवित अवस्था में एक गाय विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को दान दीजिए तो वह मरने के पश्चात 1 लाख गाय के दान के समान है। वैतरणी नदी से पार उतरने वाले गोदान की विधि इस प्रकार है। लाल अथवा काले रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर, आभूषण आदि से सजाकर कांसे की दोहनी गौ पर 2 काले कपड़े डालकर गले में घंटी बांधकर कपास पर तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर लोहे के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसे का कटोरा रखें। ईख का नाव बनाकर उस पर रेशम के धागे लपेट दें। इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरकर नाव को छोड़ दें। गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र विधि के सैंपल करें और ब्राह्मण को आभूषण सहित वस्त्र देकर फूल, रोली, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर गौ के पैर को नाव पर रखकर ब्राह्मण को सामने कर मंत्र बोलें। हे जगन्नाथ भगवान, संसार रूपी शोक संताप से डूबे हुए मनुष्यों के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैं तुम्हें वैतरणी गो देता हूँ।
यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी वैतरणी नदी से उतरने के लिए तुम्हें वह वैतरणी गो देता हूँ। वैतरणी रूप गो को नमस्कार है। आप नदी पार करने के मेरे सहायता करें। आपको नमस्कार है। सब प्राणियों में और देवों में जो लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, वही गो रूप मेरे पापों को दूर करे। तो दोस्तों, ये थी को आपको किस प्रकार से दान करने हैं, कौन कौन से ऋण आपके किस प्रकार से उतरेंगे, कौन से दान से आपको मोक्ष मिलेगा। इसके आगे की जो कथा है बाकी मैं आपके साथ लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। फिर मिलूँगी नई सोच नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।